हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में, प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि हम लोग कल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखे थे, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग ने बनाया था वो किस तरीके से बनाया जाता है वो हम लोगों ने देखा था और उसका वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने किया था। आज हम लोग उसी के क्रम में दूसरा एक टॉपिक लिए हैं जिसमें हमारे पास पहले से फैमिली ऑफ कर्व्स के इक्वेशन होंगे और हमें उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और हम कैसे करेंगे उसी के संदर्भ में मैं आज बात करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि कल का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और खूब मन लगा के पढ़े भी होंगे और सीखे भी होंगे और 9.2 आप अपना एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए होंगे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हमारा जो टॉपिक है आज का, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो फैमिली ऑफ कर्व्स है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन दिए हुए होंगे उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसमें हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का लिया है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी। मैंने कल भी बात किया था आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में और आज मैं उसको एलिमिनेट करना आपको सिखाऊंगा, जिसमें एलिमिनेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो बच्चों, किस तरह से हम इसके वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो इक्वेशन है, जो वैल्यू है वो है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो बच्चों, हम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो प्यारे बच्चों 1 बाई ए तो हमारा बाहर हो जाएगा, dx ऑफ dx प्लस 1 बाई बी बाहर हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू d1 बाई dx लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। 1 बाई ए तो 1 बाई ए है इंटू 1 प्लस 1 बाई बी dy बाई dx इक्वल टू 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये यहाँ तक समझने में आपको कहीं कठिनाई नहीं आई होगी। अब अगर मैं बात करूँ कि 1 बाई ए हम यहाँ पर लेते हैं 1 बाई ए और प्लस 1 बाई बी जो है हमारा 1 बाई बी है और dy बाई dx को अगर मैं y डैश बोलूँ तो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर मैं यहाँ से a को उधर लेके चला जाऊँ तो 1 बाई बी का वैल्यू माइनस 1 बाई ए लिखा जा सकता है। 1 बाई बी इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस 1 बाई ए। अब अगर यहाँ से y डैश निकाल लें प्यारे बच्चों तो y डैश का वैल्यू माइनस बी बाई ए बच गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे बात किया हूँ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। तो अगेन वी कैन डिफरेंशिएट दिस वैल्यू, देन द डबल y डैश विल बी -0 बाय हाउ, क्योंकि ये जो हमारा टर्म है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू 0। बहुत ही आसानी से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन फैमिली ऑफ कर्व से करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे या आपके पास बुक भी है तो आप देख रहे होंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, इसे लिख लें और इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
वो ध्यान से आप देखिएगा। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो वैल्यू होगा a इंटू 2b नो दिस विल बी 0, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -2x² हो जाएगा प्यारे बच्चों। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर a उसके प्रोडक्ट में है तो प्यारे बच्चों प्रोडक्ट में रहने देंगे, छोड़ देंगे। फिर भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये तो 0 हो जाएगा, -2ax, यहाँ पर हमारा x² था तो 2x होगा प्यारे बच्चों, 2x इंटू 2x ही होगा dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं dx² का x के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x हो जाएगा, और इसका वैल्यू -2ax हो जाएगा। तो अगर 2 से 2 को कैंसिल कर दिया जाए तो कितना बचता है, बचेगा वो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा 2y इंटू वाई डैश है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास y इंटू वाई डैश जो है बच्चों -a इंटू एक्स बचा है। फिर भी इस इक्वेशन में भी अभी भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा -a हमारे पास अभी भी है ही, ये अभी नहीं गया है बाहर। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, और आपको पता है कि du इंटू वी का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, अगर y को छोड़ देंगे तो y छूट जाएगा, तो y डबल डैश का डिफरेंशिएशन y सिंगल डैश का डिफरेंशिएशन डबल डैश हो जाएगा। फिर अगर मैं y डैश को छोड़ दूं तो इसका डिफरेंशिएशन y सिंगल डैश हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है हमारा बचेगा -a, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब आप देखिए कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं वो -a में y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश इक्वल टू -a। अब अगर मैं बात करूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दूं और इसको इक्वेशन सेकंड कह दूं, और इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से अगर डिवाइड कर दें, नहीं सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, वो हो जाएगा y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन y इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस a बाय -a इंटू एक्स। ये से ये कैंसिल, प्लस हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है प्यारे बच्चों ये 1/x होगा, तो इतना सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसे भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा और आसानी से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन आपको बता देना चाहिए, जो आपको आसान हो जाए बनाना, मैं वैसी क्वेश्चन को लेकर के बता रहा हूं। अगर आपको किसी अदर क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालें। अदरवाइज आपके पास मैंने बता रखा है कि किसी भी चैनल पे यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां से आपको भेजना है क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को भी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है y इक्वल टू e टू दी पावर x है प्यारे बच्चों, इंटू a cos x है प्लस b sin x है। अभी देखिए a के साथ cos x, b के साथ sin x, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि कितना कठिनाई से ये x और a और b निकलेगा। देखते हैं कैसे कैसे निकलता है। तो सबसे पहला तो हमारे पास एक मेथड है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, और वही मेथड है कि डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई डैश का अगर वैल्यू लिखें तो ई डैश ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, ई टू द पावर एक्स ही होगा, और रेस्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स हो जाएगा, मतलब इसको हम टच भी नहीं किए। प्लस अब ई टू द पावर एक्स को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, a इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं, a तो हमारा a होगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे। प्लस b तो b है हमारा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए दोनों में e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, a कॉस एक्स और a साइन एक्स, अगर a कॉमन लेते हैं या a को छोड़ दीजिए कॉस एक्स को, और कॉस एक्स को कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ पर बचा है हमारे पास b साइन एक्स, और यहाँ पर बचा है माइनस a साइन एक्स, मतलब माइनस a साइन एक्स में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और यहाँ पर लिखूँ a माइनस बी, तो a माइनस इंटू प्लस माइनस a, और a प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस b साइन एक्स हमारे पास अवेलेबल है बच्चों। बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है y डैश का। इस y डैश को अगर मैं कहूँ इक्वेशन फर्स्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आगे का जो स्टेप है हमारा वो स्टेप ये है कि y डैश को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो बताइए y डबल डैश जो होगा हमारा वो e टू द पावर x होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। फिर से इसको छोड़ दिए क्योंकि इसी का हमने डिफरेंशिएशन पहले लिख लिया, a प्लस बी है cos x माइनस a माइनस बी है sin x, कोई हर्ज नहीं है। अब हम e टू द पावर x को छोड़ रहे हैं और जो इसके अंदर में है बच्चों उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो बताइए माइनस a प्लस बी, और ये माइनस में साइन एक्स आ जाएगा क्योंकि इन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हमारा माइनस साइन एक्स होगा, और ये तो माइनस है ही ऑलरेडी, a माइनस बी हमारे पास बाहर में रहेगा और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ये समझ रहे होंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो कॉस एक्स। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, और कांस्टेंट हमारा पहले से बाहर है। अब अगर मैं दोनों में देखूँ तो e टू द पावर x इसमें भी है और e टू द पावर x इसमें भी है बच्चों, तो दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ और ले लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेंगे वो क्या है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी कॉस एक्स है, और यहाँ पर देखिए जो a माइनस बी कॉस एक्स है, कॉस एक्स कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें बचेगा a प्लस बी और इसमें बचेगा माइनस a प्लस बी कॉस एक्स। इसमें अगर मैं बात करूं बच्चों तो माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं या माइनस छोड़ देते हैं, प्लस की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर माइनस पहले लेते हैं, देखते हैं a माइनस बी हुआ और ये प्लस a प्लस बी हो गया, लेकिन ये भी माइनस में है तो ये माइनस a माइनस बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये साइन एक्स है, ठीक है। अब देखिए कि a, ये जो a है a से कैंसिल हो रहा है और बचा क्या, e टू द पावर x, ये हमारा b प्लस बी 2b हो गया, और यहाँ देखिए कि b से a कैंसिल हो गया, यहाँ भी a से a कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास माइनस 2b बाहर आएगा, ये cos x है, और यहाँ माइनस 2b प्लस 2b हो जाएगा, 2b साइन x हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। आई थिंक 2b यहाँ पर जो आया है वो नहीं आना चाहिए, और कहाँ पर गड़बड़ी हुआ है उसको देख लिया जाए। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया गया है तो ऑलरेडी ये माइनस कॉमन है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया हूँ तो a माइनस बी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, a माइनस बी लिख दिए, और यहाँ भी ऑलरेडी माइनस पहले से था, ये माइनस इसमें है, अगर मैं इस माइनस को यहाँ लिख दूँ तो इसका भी माइनस कॉमन आ चुका है, और कॉमन आ गया तो ये भैया प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये भी प्लस होगा, और तब a नहीं कैंसिल होगा, तब कैंसिल होगा b,
और b से b अगर कैंसिल होता है तो बचा यहाँ पर 2a, तो ये हमारा 2a हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू है, y डबल डैश का वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ e टू दी पावर x 2 इंटू e टू दी पावर x a साइन x प्लस b कॉस x। प्यारे बच्चों e टू दी पावर x इंटू a साइन x प्लस b कॉस x कहाँ पर है, a साइन x a साइन x a साइन x a साइन x प्लस b कॉस x। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास जो वैल्यू आया है a साइन x प्लस b कॉस x, अगर मैं बात करूं तो e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x है y का a कॉस x प्लस b साइन x, a कॉस x प्लस b साइन x। यहाँ से a प्लस b है, a प्लस b है, और यहाँ पर a माइनस a प्लस b है। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये सही है, माइनस a प्लस b होगा, a से a कैंसिल, 2b कॉस सही जा रहा है, 2b कॉस x और 2a साइन x। तो 2 इंटू e टू द पावर x a साइन x प्लस b कॉस x, ये हमारे पास वैल्यू आए हैं। अब अगर मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो कहाँ पर इसको पुट किया जाएगा, वो देखिए। ये जो वैल्यू है वो हमारा a cos x है, यहाँ b sin x है, और हमें जो सॉल्यूशन आया है प्यारे बच्चों 2b cos x प्लस 2a sin x, ये कहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, 2b y डबल डैश से अगर y को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो देखा जाए। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, और उसको मैं यहाँ पर लिखता ये हूँ कि y डबल डैश से मैं y को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, y डबल डैश हमारा 2 इंटू ई टू द पावर x है प्यारे बच्चों, इंटू कॉस a साइन x है, a साइन x प्लस b कॉस x है प्यारे बच्चों, और माइनस करेंगे e टू द पावर x a कॉस x प्लस b साइन x को। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा ये 2 तो हमारा पहले से 2 और e टू द पावर x, अगर यहाँ पे 2 है तो ये 2, ये वाला 2 जो है अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस 2 को यहाँ पर लिख देते हैं और तब हमें आसानी होगी इसको सॉल्व करना। चलिए तो अब देखिए e टू दी पावर x कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बचेंगे वो क्या होंगे, a साइन x प्लस b कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b साइन x। अब देखिए प्यारे बच्चों e टू दी पावर x a माइनस b साइन x प्लस और माइनस a माइनस b कॉस x, ये वाला सॉल्यूशन हमें मिला है। और a माइनस b साइन x, a माइनस b साइन x, a प्लस b कॉस x, a प्लस b कॉस x, यहाँ जो वैल्यू आया है प्यारे बच्चों ये हमारा माइनस में है, a माइनस a प्लस a 2a, ये हमारा माइनस में है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिए, माइनस b कॉस x है और माइनस b कॉस x है तो यहाँ भी माइनस b कॉस x है, और ये माइनस b कॉस x और यहाँ माइनस a कॉस x, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा। और अब हमारे पास जो बचा है a माइनस b साइन x और a प्लस b कॉस x। अब देखिए ये वैल्यू किसका है प्यारे बच्चों, a माइनस b साइन x। अगर मैं यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो e टू दी पावर माइनस, इसको लिख सकते हैं a प्लस b कॉस x माइनस a माइनस b
साइन एक्स। और ये वैल्यू जो है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर e टू दी पावर x a प्लस बी कॉस एक्स माइनस a माइनस बी साइन एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ये y डैश है। अगर मैं यहाँ पर इसके बदले y डैश पुट कर दूँ तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, y डबल डैश बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई डैश। अब सबको इधर लेके अगर चले आए तो y डबल डैश माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2y डैश इक्वल टू 0, तो y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, तो देखें कि किस तरह से हम लोग सेटिंग करके डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाने के लिए जो एलिमिनेशन है ए और बी का, वो एक सेट फॉर्मेट में हम लोग करते हैं और बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर दिक्कत हुई होंगी तो आप फिर से कमेंट डालें कि अगर जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं उसको फिर से बता दूंगा आपको। चलिए।